इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद मुंतहा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि बाकी शहरों का तो पता नहीं, हमारे कसूर में तो इस वक्त बहुत ही प्यारा मौसम है और रमज़ान माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें नाज़िल होती हैं इस महीने। अल्लाह ताला हम सबको ये रहमतें समेटने की तौफीक दे, आमीन। दो तरह की रसमलाई बनाई जाती हैं। पहले दूध की पनीर बनाकर उसको फाड़ा जाता है, फिर शीरा अलग से बनाया जाता है। वो बहुत ही टाइम टेकिंग है और जो मैं आज आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ये 10-15 मिनट में बन जाती है। दूध की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ये 1 किलो दूध लिया है मैंने और इसमें हाफ़ कप मैंने चीनी ऐड कर ली है। आप अपने हिसाब से जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप अपनी चीनी ऐड कर सकते हैं। चूँकि मैं थोड़ा कम ही पसंद करती हूँ तो फिर इस हिसाब से मैंने थोड़ी सी चीनी कम ही रखी है। ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता और खाते भी नहीं हैं हम लोग इतना। कि मैंने 1 किलो दूध लिया था और इसको मैंने तकरीबन 1 पाव खुशक करना है, 3 पाव थोड़ा सा रह जाए। ये अब हम एक साइड पे हम अपना मिक्सचर तैयार करेंगे। ये रसमलाई का ये मैंने डिब्बा लिया है, या आप किसी भी अच्छे स्टोर से आपको मिल जाएगी, किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगी बासानी। एक साइड पे हम इसका मिक्सचर तैयार करना शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से तैयार करना है। दूध को मैं हल्की आंच कर देती हूँ ताकि ये एक साइड पर हमारा दूध पकता रहे और साथ साथ हम इसका मिक्सचर तैयार करना शुरू कर देते हैं। ये देखें गाइस, ठीक हो गया। और एक अंडा लिया, उसको अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। और ये हमारा डिब्बा था रस मलाई का, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। मैंने लजीज़ा का लिया था और आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। ये मैंने अभी हाफ़ अंडा डाला। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि हमारा अभी तक मिक्सचर ठीक है तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी। और तकरीबन भी 3-4 चम्मच मैंने ऑयल के इसमें डाले थे। गाइस इसकी टिप है थोड़ी सी, आप जैसे आप इसको बना लें, तैयार कर लें, फ़ौरन आपने इसको दूध में डालना है, इसको रखना नहीं है। अगर आप थोड़ी देर भी इसको रखते हो तो ये फ़ौरन से हार्ड हो जाएंगी, ये सॉफ्ट नहीं बनेंगी। और अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर जो है थोड़ा सा सख्त हो गया, आप इसमें दोबारा से ऑयल डाल के 2-3 चम्मच इसको दोबारा से आप नरम कर सकते हो। ये मुझे अभी थोड़ा सा लग रहा है कि ये मिक्सचर इसका भी हार्ड है, थोड़ा सा अंडा इसमें मैं और ऐड कर लूँगी। ये आप अच्छी तरह से इसका मिक्सचर देखें, ये ना तो हार्ड है और ना ही सॉफ्ट है। ये दूध हमारा एक जगह पे बॉयल हो रहा है। अब मैं अपने हाथों को हल्का हल्का ऑयल लगा लूँगी और छोटे छोटे बोल बनाती जाऊँगी। और ये आप बोल अपने उबलते हुए दूध में डालते जाएं। जैसे जैसे डलते जाएंगे ये आप देखिएगा खुद ब खुद ही इतने प्यारे खूबसूरत से फूलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह लगेगा जैसे आप कमर्शियल लेके आए हैं, बाहर से ही लेके आए हैं। ज़रा भी नहीं कोई जज कर सकेगा कि आपने घर में ही बनाए हैं। ये गाइस इतनी क्विक तैयार हो जाती हैं कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आए, आप उनके लिए एक जगह पे खाना बना रहे हो और आप चाह रहे हो कि साथ कोई स्वीट डिश भी हो, तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप ये रस मलाई का डिब्बा मंगवाओ और फटाफट से रस मलाई तैयार करो। उनसे बातें करते करते 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है। आप इसको फ्रिज में रखो, फ्रीज़र में रखो, चिल करके मिल के इंजॉय करें अपने मेहमानों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जैसे जैसे आप देखें एक साइड पे पक गया, इसकी साइड आप चेंज करते रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये ना हो कि एक जगह से ज़्यादा पक जाए और दूसरी जगह से कच्चे ही रह जाए। ये देखें गाइस, दूध का मेरा ध्यान थोड़ा सा इधर हुआ और दूध तो फ़ौरन से बाहर आने को करता है। एक दूध और एक प्याज, जब तक आप सर पे खड़े रहोगे तो ना तो प्याज़ों ने रेड होना होता है, ना दूध ने बॉयल होना होता है। आपका ज़रा सा भी मुंह इधर हुआ नहीं और दूध चूल्हे में। तो इस वजह से हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पूरा सर पे खड़ा होना पड़ता है कि हमारा दूध ना कहीं बॉयल हो जाए। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं गाइस, देखें कितने प्यारे बड़े बड़े फूल के कितने प्यारे हो चुके हैं। ये देखिए 1 किलो दूध में एक डिब्बा हमने डाला और हमारे 5 से 6 मेहमान तो बड़े इजीली हम लोग उनको खिला सकते हैं और वो
आपकी रेसिपी को बहुत बहुत पसंद भी करेंगे और तारीफ़ किए बगैर तो वो रह नहीं सकेंगे। ये अब हम इसको डिश आउट करते हैं। रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है और कितनी जल्दी तैयार हुई है गाइस। अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये मैंने थोड़ी सी गिरियाँ ली थी, उनको मैंने चॉप कर लिया था गार्निश के लिए। ओके गाइस, इंशाल्लाह ताला आपके लिए नेक्स्ट बहुत ही और अच्छी कुकिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगी। आप बताइएगा आपको क्या खाना पसंद है, आपको क्या मैं आपके लिए आपकी फरमाइश पर वो ज़रूर बनाऊँगी। इसके साथ ही आप दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।